जी अशोक जी, कांग्रेस पार्टी के टिकट दौड़ में आप थे, टिकट कट गई है और क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की मैं दौड़ में था, मेरा फाइनल में नाम था, सेमीफाइनल में विन कर चुका था, मैनिफेस्टो में मेरा नाम गया था। किन शक्तियों ने, चंद वजहों ने, मेरी शराफत ने मेरी टिकट का मेरा शोषण कर दिया। जब ये मेरे अपनों को पता लगा, जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनके साथ मैं 5 साल मेरी लोकसभा में मेहनत की है, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो मायूस होकर फ़ोन करने लगे कल से कि अशोक जी हम क्या करें, हमें रास्ता बताओ। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैं आज सबके साथ हजारों बंदे मेरे चाहने वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हम सब चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट निर्दलीय इलेक्शन लड़ो, हम आपको जिताएंगे। मेरे परिवार का जो डिसीजन है मैं ना नहीं कर पाया। इलेक्शन हार जीत के लिए नहीं लड़ना, इलेक्शन जीत के लिए लड़ना है। उनका मन है कि हम तन मन धन लगाकर हम अपने बाबूजी को जिताएंगे। जो उन्होंने मुझे मन से ऑफर की, मेरे को मंजूर था। मैं इंडिपेंडेंट लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा और बड़ी अच्छे विजन के साथ, अच्छी जीत के साथ मैं विन करूंगा और मेरी जनता मेरे साथ है। सर, पिछले काफी समय से कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारी जताते हुए आप लगातार जो है अलग अलग गांव के अंदर जाकर के कार्यक्रम कर रहे थे और अब टिकट कटते ही एकदम से आपने पार्टी छोड़ दी है। क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई आपको पहले से कहा गया था कि आप तैयारी करें या कोई ऐसी कमिटमेंट थी? मैं कोई कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने लंदन का सुख छोड़ के नहीं आया। मैं मेरी अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया। जैसे जैसे लोगों के भाव देखे, जैसे जैसे लोग मुझे चाहने लगे, दिल से जुड़े, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से मेरे दादा की, लाला जुगल किशोर एक्स MP, उनकी पार्टी, पैतृक पार्टी को हमने ज्वाइन करा। सेवा, हमने वो सेवा करी। हमने 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर पार्टी में जगह बनाई। सेमीफाइनल हमने विन किया। फाइनल में किन्हीं कारणों से हमें आउट कर दिया गया। हम आउट के काबिल नहीं थे। पब्लिक की चाहत थी, समीकरण बने हुए थे कि इस बार मंगाली वाला जरूर इलेक्शन लड़ेगा। राइट मैन, राइट इलेक्शन था, लेकिन हम बाहर हुए। इसलिए मेरे अपनों ने ये मन बनाया कि बाबूजी आप ना नहीं करेंगे, आप इलेक्शन लड़ोगे, कोई कमी नहीं है आप में, हमें आपकी शराफत की बेस पे इलेक्शन विन करेंगे। और शराफत की वजह से मैं टिकट से वंचित हुआ और आज मैं किसी पार्टी में ना जाकर मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और मैं विन करके दिखाऊंगा। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी जनता मेरे साथ है। इससे पहले भी आप काफी समय से राजनीति करते रहे हैं, कांग्रेस में ज्वाइन किया, उसके बाद बीजेपी चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, अब निर्दलीय के तौर पर हैं। क्या आपको नहीं लगता लगातार इस तरीके से दल बदल से कहीं कहीं हम दल नहीं बदल रहे। मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी आदरणीय है, बीजेपी मेरी आदरणीय है, हमने कोई बुराई नहीं करनी। मैं मेरे व्यवसाय के लिए, मैं मेरी मार्केटिंग के लिए, मैं अपनी शोहरत के लिए पार्टियां नहीं बदल रहा। मैं मेरी जनता की सेवा कैसे करूं? मेरी सेवा एक मेरा माध्यम है, सेवा मेरा लक्ष्य है। सेवा के लिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। उसके बाद विन होने के बाद जो मेरी जनता का फैसला हुआ देख लेंगे। मंगाली वाला जी, क्या मुद्दे रहेंगे अब जिनको लेकर आप मतलब लड़ना चाह रहे हैं? मेरे मुद्दे तो आप भी सब उस टाइम थे जब मैंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था। मेरा अपना 10 आइटम है, 5 मैंने आपके बीच ला दी। 5 जिस दिन मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे और वो मैं ला दूंगा और करूंगा, अच्छा काम करूंगा। आप सब, मेरा परिवार और मीडिया भी, आपने मेरी कार्यशैली देखी है, आपने कैमरे में कैद कर कर लोगों के बीच लोगों को जगाया है। आपका बड़ा साथ रहा है, आगे भी आपका साथ चाहिए और साथ रहा है। लागे लोग जागे, मुझे पहचाने, मुझे सेवा का मौका मिले, मेरा विजन पूरा। सर, दीपेंद्र हुड्डा भी आपके यहाँ पर आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी बड़े क्लोज रहे हैं आप।
बाहर आपने बड़ा झंडे और बैनर लगा रखे थे अपने कोठे के बाहर, अभी कांग्रेस का झंडा भी उतरा हुआ है, सारे बैनर भी आपने, मतलब इतना वो था आपका अट्रैक्शन था, 1 मिनट में ही सारा सब खत्म हो गया। मैंने अभी क्या कहा है कि जी कांग्रेस से अट्रैक्शन बंद नहीं हुआ है। हम कांग्रेस के बैनर के नीचे मेरी जनता का, मेरे अपनों का अरमान कैसे पूरा करूं? उनके अरमान नहीं पूरे होने से हमने निर्दलीय का डिसीजन लिया, इंडिपेंडेंट का डिसीजन लिया। तो साथ में मैंने अभी दोबारा बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की मेरे मुख से कभी बुराई नहीं होगी, ना भारतीय जनता पार्टी की होगी। हम निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़कर जीतकर हम समय पे फिर डिसीजन लेंगे क्या करें। कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी दिया है जेपी जयप्रकाश यहाँ से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी नजर में क्या सही प्रत्याशी? देखिए, हमारी नजर कभी किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम क्या है, हम पब्लिक के बीच हमारी लक्ष्मण रेखा खींचकर हम अपना फेस दिखाना चाहते हैं कि हमारे क्या विजन है, क्या पब्लिक के हित में हूं मैं, क्या मैं पब्लिक का भला कर सकता हूं। वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे पहचानो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक मौका दे दीजिए, विकास कर दूंगा, बदलाव ला दूंगा। जो आज तक बदलाव नहीं आया, मैं बदलाव ला। जैसे कि पहले पिछले दिनों की बात करें, हर इलाके में, हर गांव में आप पहुंचे हैं, लोकसभा की आप तैयारी पहले से कर रहे थे। क्या अब ये डिसीजन जो आपने लिया है, पूरे लोकसभा के जो आपके लोग हैं, जो आपकी जनता है, जो आपके मित्र हैं, उनसे सलाह मशवरा करके लिए, या कुछ चंद लोगों के द्वारा आपने लिया ये डिसीजन? पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभा के बड़े मोजिज आदमी आज 11 बजे यहाँ इकट्ठे हुए थे, हजारों लोग। उनके बीच 2 घंटे वार्तालाप होकर उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको लड़ना पड़ेगा। जब मेरे परिवार का डिसीजन है, नरम गरम क्या होगा वक्त बताएगा। नरम तो होने ने तो गरम रखूंगा। मंगाली वाले जी, जैसे कहा जा रहा है कि बाकी तीनों प्रत्याशी हिसार से नहीं है, मूल रूप से आप हिसार में जन्मे हैं, तो क्या आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? मेरी सोच में मिलेगा। वो तो आप मीडिया, आप भी जानते हो, आप भी जानते हैं। हम तो अपना विदेशी सुख अपनों के लिए छोड़ के आए हैं। जब एक ऐसे विदेशी बाबू बैठा है आपके बीच, आपने क्या लोकसभा से आउट से इंपोर्ट करने पड़े हर पार्टी ने कि यहाँ कोई ऐसा लाल है ही नहीं कि हिसार लड़ पाए। अरे कि हम छुपे रुस्तम थोड़ी थे, हम तो आप ही के बीच थे। एक दाव चल लेते, हमारे ऊपर ट्राई तो कर लेते। कोई लेने नहीं आया, देने आया हूं, तन मन धन देने आया हूं। सर, आपने जो डिसीजन लिया है उसके बावजूद कोई हाई कमान से कोई फोन आपके पास आया हुड्डा साहब की तरफ से, दीपेंद्र साहब की तरफ से कि भाई मत जाओ आप पार्टी छोड़कर, ऐसा डिसीजन मत लो? मेरे पास कोई फोन नहीं आया अभी तक। आएगा भी तो मेरी पब्लिक जो आज बैठी थी A to Z डिसीजन लेगी। तो मैं तो उनका नुमाइंदा हूं, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहा, मैं उनका नुमाइंदा हूं। वो मेरे साथ है। वो बोलते कि तन मन धन लगाएंगे। आप हवन कर रहे हो, हवन कुंड के अंदर हमारी आहुति डाल देंगे, मत में राइट है, डालो। ये हवन कुंड मेरा नहीं है, मेरे अपनों का है। बची हुई आहुति मैं डाल दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर जैसे ऊपर नेतृत्व से कॉल आता है, आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि गोयल साहब कोई बात नहीं, आप बैठिए, चुनाव मत लड़िए, तो आप ये भी वापस भी हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, जनता से सलाह मशवरा करके नहीं, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया कोई बात नहीं, देखो, या आप मैदान में डटे रहेंगे? देखो, लोकसभा तो लड़ूंगा। अच्छा, लोकसभा मेरे जनता का विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगा। मतलब तय है लोकसभा लड़ना? तय है, लड़ूंगा। सर, साथ ही एक फैक्टर है, जैसे हिसारी और नॉन हिसारी अभी बात कर रहे थे कि 4 कैंडिडेट अब तक मैदान में हैं, चारों ही बिना हिसार के रेजिडेंट नहीं है। दूसरा सवाल ये कि चारों ही कैंडिडेट जाट हैं, तो क्या नॉन जाट होने का फायदा आप मानते हैं कि आपकी इस राजनीति में आपको मिलने वाला है? आप सभी अनुभव बैठे हैं, मीडिया हो, आप ही प्रचार कर रहे हो, आप खुद ही बोल दो, डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा। सारे आउट ऑफ लोकसभा है। किसी को इतना बड़ा मोटा ताजा इंसान में नजर ही नहीं आया कि मैं भी बैठा हूं पार्टी में है। क्यों ऐसा किया? तो जैसे कि जनसेवा करने की भावना से आप अपना व्यापार छोड़ के बच्चों को संभला के यहाँ आए, उसके बाद आपने काम भी शुरू किया जनसेवा में, तो क्या पार्टियां नहीं समझ सकते कि कोई न कोई व्यक्ति आया है जनसेवा करने के लिए, उसको हमें अहमियत देनी चाहिए? देखिए, आप हर रोज इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप इस बात को ज्यादा समझेंगे, उन नेताओं को ज्यादा समझेंगे, उन अनुभवी को ज्यादा समझोगे, वो उन्होंने क्यों वंचित रखा। हमने तो अपना एक प्रेजेंटेशन दी थी
कि हम सेवा के काबिल है, सेवा का मौका दो। पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक की चाहत है, मेरे को मौका दो। इसीलिए मैं सेमीफाइनल में सेकंड नंबर पे नाम था, फाइनल पे मेरा फाइनल था 2 घंटे पहले मेरी शराफत ने मेरा नाम काट दिया। क्या ऐसे कारण रहे जो आपका एक तरह से टिकट कटने का? डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं पता ना। सर, आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है? क्या कोई बड़ी रैली करोगे या किस तरीके से, मतलब डेफिनेटली करेंगे रैली, हम क्यों नहीं करेंगे। बड़ी शान और शौकत और मेरी अपनों के बीच हम नॉमिनेशन भरने जाएंगे, अच्छी संख्या के साथ भरने जाएंगे, सुंदर काम करेंगे, कहीं कमजोर नहीं रहेंगे। पार्टी बैनर के अलावा हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जिंदल परिवार के साथ भी आपके अच्छे संबंध है, जैसे कि पुराने आपके एक तरह से पारिवारिक संबंध भी है। जिंदल परिवार भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आपको लगता है कहीं न कहीं दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है जिंदल परिवार ने? नहीं, देखो वो तो उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी सोच है। हम उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बहन जी मेरा साथ दो, आपकी कोई मजबूरी नहीं हो, मैं आपका अपना हूं, मैं हर एक के पास जाऊंगा, मेरा फर्ज है जाने का, सब पर रिक्वेस्ट करूंगा। जो मेरा साथ दे देगा वाह, और जो नहीं देगा वो भी वाह, क्या बुरा। तो पूरी तरह से हिसार में लोकसभा चुनाव लड़ने की बिगुल आपने बजा दिया है। भाई साहब देखो, कमजोर नहीं है, कच्ची बात करेंगे तो लोग विश्वास क्यों करेंगे? जब पारिवारिक फैसला हो चुका है, हम कच्ची बात कर कर कल सुबह मैं अवॉइड करूं तो मेरा विश्वास ही खत्म है। हाँ, जिंदगी विश्वास पे चल रही है। एक सर बड़ी बात चल रही है कि बीजेपी जो है डर की राजनीति करती है। कोई भी आरोप हो, वो वॉशिंग मशीन में धोते हैं, उसको अगले दिन जो है बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सारे पाप उसके धुल जाते हैं। यही आरोप नवीन जिंदल के ऊपर भी लगता है कि नवीन जिंदल के साथ भी सेम यही हुआ है, उनको डर दिखाया गया कि ईडी का। ये इस बात से आप कितना सहमत है, क्या कहते हैं? सहमत तो क्या है, देखिए जब शेर सामने आएगा तो देखेंगे। हम शेर को पहले क्यों इनवाइट करें, आएगा तो देखेंगे। आज कोई हमारा तैयारी नहीं है कि शेर आएगा देख लेंगे। तो जैसे कि चौटाला परिवार से 3 नुमाइंदे खड़े हैं यहाँ पर, दो बहन, एक बहू हैं, एक ससुर जी हैं, क्या मानते हैं उसको? चौटाला परिवार के तीनों प्रत्याशी हिसार लोकसभा चुनाव में मैदान में खड़े हैं। देखिए मानना क्या है, फिर मैं वही कहता हूँ रमेश जी, ये तो आपकी खुद की भी सोच है जो अंदरूनी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। जो है मेरी वो बहनें, वो चौटाला परिवार, आप खुद जानते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक के बीच जिस पार्टी ने कौन कौन से नुमाइंदे लाके खड़े किए और मेरी जनता ने मेरा फेस के ऊपर क्या फैसला किया, और डिसीजन आपके कॉन्शियस, आपका ये पुराने वीडियो जितनी बनी है वो बता देगी कि मेरी जनता का फैसला राइट है या नहीं। तो जैसे जनता के साथ आपने विचार विमर्श किया, उसके तुरंत बाद आप निकल गए मंडियों के दौरा करने, अनाज मंडी में, एक तरह से सब्जी मंडियों में लोगों से मुलाकात करने के लिए। तो वहां जो आपने मुलाकात की, लोगों ने क्या कहा आपको कि जो डिसीजन है आपको? लोगों ने कहा वाह बहुत अच्छा डिसीजन है, हमें एक जगह मिली है वोट डालने के लिए, वरना हम चिंतित थे कि हम वोट कहाँ डालें वोट कहाँ डालें। हम जो बाहर के हैं कैंडिडेट, हम उनको नहीं देंगे वोट, हमारा लोकल के कैंडिडेट के देंगे। आपने बड़ा अच्छा फैसला किया कि ये आज हमें जगह मिली है वोट डालने के लिए, हम आपको डालेंगे। बंगाली वाला जी, आप काफी समय से सामाजिक कार्य में सक्रिय हैं, तो लगता है उसका फायदा मिलेगा इस चुनाव में? सब डेफिनेटली, कर्म अच्छे करेगा वही कर्म योगी बनेगा। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। कर्म अपन कर रहे हैं, किसी भी फंसी में, मजबूरी में माँ और बोला करती, अरे लिया दिया आगे आ गया भाई। तो सामाजिक काम के अलावा जीवन है क्या? यही काम है। तो कार्यालय का उद्घाटन कब करेंगे? हालांकि आपका कार्यालय आपने पहले से बना रखा है, इसको विधिवत रूप से जैसे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नॉमिनेशन कब फाइल करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे, ये हम कल डिसीजन ले लेंगे। हमारी अच्छी टीमें, प्रोफेशनल टीमें, हम खुद प्रोफेशनल बंदे हैं एज बिजनेसमैन, और हम इसका प्रोफेशनल डिसीजन लेंगे। कल हम दिल्ली में A to Z हर सेक्टर का डिसीजन लेकर हम मैदान में उतरेंगे और जल्द ही नॉमिनेशन भरेंगे। कुछ हम ब्रांडेड लोगों को बुला रहे हैं ताकि हमारा नॉमिनेशन में अच्छी संख्या में, हजारों की संख्या में हम नॉमिनेशन जाके भरें और फिर एक बड़ी रैली करेंगे। जी, हिसार की जनता को किस तरह का संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? हिसार की जनता मेरी अपनी है, वो समझती है संदेश। मैं अपनों को ये बोलता हूं, एक बार विश्वास कर लो। आपने कहीं वोट देनी है, इस बार विश्वास कर लो, मैं विकास करूंगा। अगले 5 साल के लिए
आप डिसीजन खुद लेना कि मेरे को मौका मिले ना मिले। इस बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली बार आपका मन कहेगा, मजबूर करोगे, नहीं गोयल साहब अगले 5 साल भी आपके हैं, मैं वो कर्म करने आया हूँ, वो कर्म कर दूंगा और हिसार का विकास मैं कर दूंगा। जिस जीवन में लोग जी रहे हैं बदलाव ला दूंगा, जो मैंने विदेश में देखा है हिसार बना दूंगा।